करके भोग लगाते हैं। तुरीयम गोवित्यम तुभ्यमेव समर्पयेत्, जैसे कहते हैं जल लेकर के। तो हमारे कन्हैया जी नटखट होते थे, पहुंच जाते थे, थाली का जो खीर था निकाल करके खाने लगते थे। गर्गाचार्य महाराज आंख बंद करके भोग लगाते थे जल लेकर के। तुरीयम गोवित्यम तुभ्यमेव समर्पयेत्, जैसे बोलते थे गोविंद कन्हैया थाली में पहुंच जाते थे और लेकर के पान प्रसाद खाने लगते थे। अब गर्गाचार्य जब आंख खोली तो देखे दो बालक जो है खा रहे। महाराज जी भोजन प्रसाद नहीं लिया, कहने लगे यशोदा अपने लाल को संभालो, मैंने प्रसाद बनाया और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाया, क्या करके मेरे प्रसाद को जूठा कर दिए। मां यशोदा कहने लगे चल लाला चल यहां से, महाराज जी प्रसाद बनाए आकर के जूठ कर दिया। पुनः सफाई हुई। अब गर्गाचार्य महाराज ने फिर उसी तरह प्रसाद बनाया और जब प्रसाद बनाया और थाली लगाया, लगाने के बाद आंख को बंद किया और बंद करके त्वदीव गोविद्यम तुभ्यमेव समर्पयेत्, जैसे जल घुमा करके छोड़ते हैं और कन्हैया फिर पहुंच जाते हैं, फिर पान करते लगते हैं, खाने लगते हैं। बोलो राधे राधे। अब महाराज जी कहने लगे गर्गाचार्य जी यशोदा अपने लाला को पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? एक बार हो गया है, ये दोबारा फिर गलती कर गया। मैं प्रसाद बनाया अब भगवान को भोग नहीं लगा पाया, ये तेरा लाला आकर के इसे जूठा कर देता है। अब मां यशोदा कहने लगे कान पकड़ी और कहने लाला चल अब इसको जो है चल गए कि कोठरी में बंद कर दे। अब यशोदा लाला को ली और कोठरी में ले जा करके बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद महाराज से विनय प्रार्थना किया कि महाराज बना लीजिए, बालक है छोड़ दीजिए। अब महाराज ने विनय प्रार्थना पर तीसरी बार पुनः प्रसाद बनाए और जैसे बनाए अब बना करके पुनः आंख थाली लगाए, आंख बंद किए और जल जैसे घुमाते हैं तुरीयम गोविद्यम। अब कन्हैया जी लाला फिर पता नहीं कहां से आकर के फिर पान करने लगे, खाने लगे। बोलो राधे राधे। अब महाराज जी ने जैसे आंख खोला देखते हैं कि कन्हैया उन्हें चतुर्थ भुज में चार भुजा में दिखाई पड़ रहे हैं और दिखाई पड़े और दर्शन दिए गर्गाचार्य महाराज को। गर्गाचार्य समझ गए कि साक्षात नारायण का जन्म यहां हुआ है। कन्हैया कहने लगे महाराज की क्षमा करें, क्योंकि आप बार बार बुलाते थे और मैं आ जाता था। अम्मा मुझे मेरा कोई गुनाह नहीं रहता था, फिर भी मुझे मारती थी, कान पकड़ के ले जाती थी, कोठरी में बंद कर दी। तो महाराज जी कृपा करिएगा, ये मेरे स्वरूप का जो आप दर्शन कर रहे हैं ये मेरी मैया को मत बताइएगा, मेरी मैया को मत बताइएगा। क्योंकि गर्गाचार्य ने विचार भी किया दर्शन करने के बाद कि इनके नाम अनेकी अनुपा हमें नृपिका सुमति अनुरूपा। उन्होंने नंद बाबा यशोदा को बुलाया, क्योंकि कन्हैया छोटा रूप धारण कर लिए थे। अब बुला करके कहने लगे कि यशोदा इन्हीं के नाम अनेक रूपा, इनका नाम अनेक है, क्योंकि ये एक है लेकिन नाम जो है अनेक है। और यह जो बड़े वाले हैं
सकर्षण, पहले बड़े का नाम होगा सकर्षण, अर्थात इस गर्भ से निकाल करके उस गर्भ में जो डाल दे, खींच करके, खींचने का क्या कहते हैं? सकर्षण, खींचना। तो खींच करके इस गर्भ से उस गर्भ में डालने के कारण इनका नाम सकर्षण अर्थात बलभद्र बलराम पड़ा, जो बड़े हैं। और ये जो अनेक अनूपा हैं, रामं रमन्ते योगिनः सम्यकम् एव सकर्षणः, क्योंकि इनका नाम क्या है कि वासुदेव और कृष्णी कन्हाई, इनके नाम अपरिबहुराई। इनका नाम वासुदेव, कृष्ण, कन्हैया, लाला, गोविंद अनेक नाम हैं। इस प्रकार से दोनों का नाम रखा गया। एक दिन कन्हैया और बलभद्र बलराम खेले रहे थे आंगन में। सायंकाल का समय था, बाल्यावस्था ये उम्र थी। तो कन्हैया ने मां यशोदा से जिद करते हैं कि हे मां, मुझे खिलौना चाहिए। मां कहने लगी, कौन सा खिलौना? कन्हैया कहने लगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, मुझे चंद्रमा चाहिए। जिद कर लिए। और इस प्रकार से देखिए, अभी आप भक्तों के बीच में ऐसे आप सभी भक्तों का भाव बना रहेगा अगर, तो आपके बीच में कन्हैया जी अभी आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आ जाएंगे कि अगर आप हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध करके बैठे रहेंगे तो ऐसे कन्हैया नहीं आते। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। क्यों भगत जी? बोलो राधे राधे। जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कथा, और भगवान के स्थान में जो हाथ बांध करके बैठते हैं, आंख किसने बनाया है? दर्शन करने के लिए। और हाथ किसने बनाया है? चोरी पहनने के लिए, कि विश्लेष रक्षा। बोलो राधे राधे। इसलिए नहीं। चलिए, आप लोग बहुत देर से हाथ बांधे हैं, तो संकीर्तन करते हैं। पुनः कन्हैया जी तब तक आ जाएंगे। ऐसे कन्हैया नहीं आएंगे, जब प्रार्थना करेंगे तभी आएंगे। कि राधे राधे, कि राधे राधे जब तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब तो चले